कर्ज मुक्त भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसे दरभंगा में किशोर कुमार दास के अगुवाई में चलाया जा रहा है। आखिर क्या है ये कर्ज मुक्त भारत अभियान? किशोर कुमार दास ने बताया, आज देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरबों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है। वहीं दरभंगा जैसे छोटे शहरों में या पूरे भारत में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने कोरोना से पहले कर्ज लेकर अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था, लेकिन कोरोना के बाद उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। ऐसे में वो कर्ज नहीं चुका सकते। तो जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का करोड़ों अरबों रुपया माफ़ किया जा सकता है, तो इनकी कर्ज की माफ़ी क्यों नहीं हो सकती? इसको लेकर इन्होंने लाखों लोगों से आवेदन लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा किया है। और वैसे लोग जिन्हें बैंकों द्वारा या जो लोन वसूलने वाले लोग हैं उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, इनके द्वारा उनकी मदद की जाती है। और आखिर आरबीआई का नियम क्या कहता है? जो लोन वसूलने वाले लोग होते हैं वो आरबीआई के नियम के विरुद्ध इन जो कर्जदार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो आखिर क्या कहता है आपका हक? किस तरह से हो सकता है आपका कर्ज माफ़? उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्ज माफ़ी को लेकर पूरे भारत में सांसदों को पत्र लिखकर उनका समर्थन करने को कहा, लेकिन उन्हें उनका समर्थन नहीं मिला। जिसके बाद अखिल भारतीय परिवार पार्टी के किशोर कुमार दास को दरभंगा लोकसभा से सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया गया, ताकि ये जब सत्ता में आए तो इन लोगों का कर्जा माफ़ करा सके। श्री किशोर कुमार दास जुलाई 2022 से दरभंगा की जनता को कर्ज के दलदल से बचाने का भागीरथी प्रयास कर रहा है। अभी तक हजारों लोगों को गलत कदम उठाने से रोका है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी श्री किशोर कुमार दास से बहुत आशान्वित है। किशोर कुमार दास ने शपथ लिया है कि संसद पहुंचते ही सर्वप्रथम दरभंगा क्षेत्र के प्रत्येक जरूरतमंद का 1-1 रुपया कर्ज माफ़ करवाएंगे। जी सर, हम आपके पीछे एक बैनर देख पा रहे हैं जिसमें कर्ज मुक्त भारत अभियान आप चला रहे हैं। क्या कुछ है कर्ज मुक्त भारत अभियान? पूरी जानकारी बताइए सर। नमस्कार, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और ये कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है जुलाई 2022 से पूरे देश में चल रहा है। और ये कर्ज मुक्त अभियान चूँकि ऐसा है कि सरकारी आंकड़ा के हिसाब से पता चला कि पिछले 5 साल में 50,000 लोगों ने आत्महत्या कर दिया। मेरा लोगों से कहने का मतलब है ये व्यवसायी थे, और व्यवसायी जो होते हैं वो इंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, और उनका आत्महत्या कर लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा मायना होता है। तो हमारे टीम के जो प्रमुख हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के पास में लोगों ने आवेदन किया कि भाई इस तरह से देश के व्यवसायी आत्महत्या कर रहे हैं, इसे आप बचा लो, आप इस पर कुछ काम करो। तब उन्होंने कुछ लातूर में एक फैमिली का 7 आदमी ने आत्महत्या कर लिया, उससे बहुत ही द्रवित हो गए। और उन्होंने फिर बोला कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। फिर इन्होंने सरकार से 5 लोगों का आवेदन पहुंचाना शुरू किया, और धीरे धीरे करके आज तक हमारे पास 21 लाख परिवार से आवेदन आ चुका है जो कर्ज के कारण परेशान हैं। और ऐसे में हमें ये बताते हुए आपको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमने अभी तक करीब करीब 2 लाख लोगों का जान बचाया है। और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमने 2 लाख लोगों को काउंसलिंग करके हमने 2 लाख लोगों का जान बचाने का काम किया है। ये दरभंगा क्षेत्र से रोज 10 आदमी हमारे पास आते हैं जो कर्ज के कारण परेशान रहते हैं। और उनकी स्थिति ये है कि वो कोविड नोटबंदी जीएसटी से पहले उनकी अच्छी खासी कमाई थी, आज उनके पास रोजगार नहीं है। और उन्हें किसी ने सीसी लोन ले रखा है, किसी ने समूह गांव में महिला लोग जो है समूह लोन ले रखी है। और वो समूह लोन में जब उनकी आमदनी 20,000 था तो उन्होंने 10,000 का ईएमआई के हिसाब से पैसा ले लिया और कुछ काम किया। लेकिन आज उनके परिवार की आमदनी 10,000 से भी कम हो गया, वो हैंड टू माउथ है, उन्हें कुछ खाने के लिए पैसा नहीं है। बहुत से लोग मुझे ऐसे आते हैं कि बोलते हैं हमारा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था, उसको मैंने होटल में प्लेट धोने के काम में लगा दिया ताकि मैं कर्जा भर सकूं। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि एक नहीं 10-10 समूह उठाए हैं। जब पूछता हूं भाई आप क्यों 10 समूह उठाए हो, तो बोलते हैं एक का पैसा भरने के लिए दूसरा उसमें हमें समय नहीं मिलता है, जिस दिन आते हैं उसी दिन पैसा भरना पड़ता है। इसके चक्कर में
वो 10-10 समूह का लोन ले लिए, आज उनका 15,000 EMI हो गया, और जब वो भी नहीं भर पाते हैं तो उनको 30%, 40% इंटरेस्ट पर उठाना पड़ रहा है। अभी एक महिला आई थी, अपने पति के साथ आई थी, पति बहुत ही बीमार थे, उनके 3-4 बच्चे थे, ये दरभंगा की बात बता रहा हूँ, और उस महिला के पास 8,000 रुपया नहीं है जो अपने रिश्तेदार से लिया था वो चुकाने के लिए, और वो रिश्तेदार उनको बोलता है तुम घर से निकल जाओ, मैं तेरा पैसा घर ले लूंगा उस चक्कर में। और वो महिला, वो मैंने उन्हें बोला कि भाई कहीं से 8,000 लेके दे दो, बोलता है हमें कोई 8,000 रुपया देने वाला नहीं है, और मैं सबसे अधिक, उसके पास 3-4 लाख का कर्जा है, लेकिन बोलती है मैं वो 8,000 के कर्जा के कारण बहुत ही परेशान हूँ, मुझे घर में चैन से रहने नहीं दिया जाता है, खाना बनता है, इतना गाली गलौज होता है कि हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, और वो पति जो है वो बीमार है। और ऐसे 1-2 नहीं, लाखों परिवार का ये स्थिति है। इसके लिए श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय ने शपथ लिया कि देश के जब तक जनता का 1-1 रुपया नहीं हम माफ करवा पाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। तो इसी दरमियान में हम लोगों ने मोदी जी को, यानी PMO कार्यालय में, उसके बाद हमने वित्त मंत्रालय कार्यालय, रिजर्व बैंक, हर एक जगह पर करीब करीब 10 से 12 लाख के करीब में आवेदन पहुंचाया, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, कुछ ये नहीं आया, उल्टा हमारे ऊपर एक्शन होने लगा। और जब हमने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो सकता है किसी कानून के तहत, तो आम जनता जो गरीब है, जिसका कोविड में परिवार का मुखिया का देहांत हो गया है, उसने कुछ घर के लिए लोन लिया था, उसके पास कोई रोजी रोटी करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का कर्जा माफ कर दे। वो बिजनेसमैन जिसने कोविड से पहले कर्जा लेके बिजनेस शुरू किया और कोविड के कारण वो 2-2 बार चालू किया और उसका बिजनेस बंद हो गया, ऐसे लोगों का जो है उनके साथ सहानुभूति रहना चाहिए। अगर सरकार अभी तुरंत में कर्जा माफी के लिए नहीं तैयार है तो कम से कम राहत दे दे, उन्हें 2 साल के लिए उनका EMI रुकवा दे, उनका इंटरेस्ट रेट कम करवा दे, तो ये हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन सरकार अपनी गति से चल रही है, अपने घमंड में चल रही है। सरकार तो सरकार, विपक्ष भी इस मामले में बहुत अधिक ये नहीं दे रही है। जिस विपक्ष को या सरकार के सांसद को ये जनता, ये व्यवसायी ने चुन के भेजा था, आज वो दर्द से बिलख रहे हैं, उनका उद्योग धंधा बंद हो चुका है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं। तो तरह तरह के अलग अलग मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन जो जनता के बेसिक चीज से, जिनके आर्थिक स्थिति से, उनके रोजी रोटी से, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये कर्ज मुक्त भारत अभियान लड़ते रहा है और लड़ते रहेगा। दिल्ली में आपने एक सभा की थी, क्या कुछ सभा की थी और क्या कुछ उद्देश्य था? देखिए, सभा हमने 8 अगस्त 2023 में, जो जनता आक्रोशित थी, जो समस्या था, उन्हें हमने दिल्ली में रामलीला मैदान में बुलाया था। और हमारा ये था कि जो हमने जिन जिन लोगों का आवेदन PMO में और वित्त मंत्रालय में दिया है, उन्हें एक प्रमाण पत्र दे दे कि भाई आपका आवेदन जो है PMO चला गया है, आप जिस किसी भी संस्थान से लोन लिए हैं उन्हें बता दें कि हमने आवेदन किया हुआ है। और प्रधानमंत्री जो है देश के सबसे उच्च पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, वो अभी इसके संबंधित कुछ नियम कानून, कुछ संशोधन राहत लाएंगे, तब तक आपको कोई परेशान न करे जो आदमी परेशान है। तो इसके लिए हमने बुलाया था, लेकिन वहाँ पर इतने अधिक तादाद में लोग पहुँच गए, हमारे पास संसाधन, लोग की संख्या कम थी कि हम वहाँ बांट नहीं पाए। लेकिन हम नहीं बांट पाए तो हमें लगा कि हमने इतने दूर दूर से जनता को बुलाया, जो पूरे दिन भूखे प्यासे रामलीला मैदान में खड़ा था, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इन्हें जिस काम के लिए बुलाया था उन्हें दिया जाना चाहिए। तो हमने उसी दिन यानी 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक बैठ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने मंथन किया और बोला कि नहीं, हमारी उत्तरदायित्व बनती है कि जो जनता दिल्ली आ गई है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। तो हमने उसी टाइम में 12 बजे रात में फेसबुक से अनाउंस किया कि जो भी आप दिल्ली में हैं उन्हें 7 जगह पर हमारा ऑफिस खोला गया और वो 7 जगह पर आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और वहां पर हजारों के तादाद में लोग आए और उन्हें दिया गया। और हमारे शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने उसी दिन रामलीला मैदान से बोला था कि दिल्ली में नहीं मिलेगा तो आपके घर घर तक पहुंचाएंगे। और श्री शाहनवाज चौधरी बहुत ही डिसिप्लिन आदमी है और वो देश की उन्नति के, आर्थिक रूप से उन्नति पर काम कर रहे हैं।
तो उनके कार्यकर्ता को भी डिसिप्लिन रखते हैं। और इसी कारण उन्होंने हर एक क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र आज नहीं है जहां पर हमारे कार्यकर्ता ने जाके कर्ज मुक्त अभियान न चलाया हो। हर किसी तरह से उन्हें मदद कर रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य था 23 तारीख का। और उसके बाद हम जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचे। कर्ज मुक्त भारत अभियान हर कोई जानता है, और जो भी इससे जुड़ा है उसके, वो हमारे परिवार का आदमी है, उसके सुख दुख का हम साथी। अगर मैं आपके माध्यम से लोगों को, जनता को ये बताना चाहता हूं कि अगर वो कर्जे के कारण परेशान है तो घबराए नहीं। ये कर्ज मुक्त अभियान जो है उन्हें हर तरह से सहायता करेगी। अगर जरूरत पड़ा तो हम कानून से भी लड़ाई लड़ेंगे, और उन्हें अगर कोई घर नहीं है, कुछ और दिक्कत है, तो हमारे पास आए, हम उसमें भी यथाशक्ति उन्हें मदद करेंगे। देखा जाता है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं लगातार लोगों को परेशान करते हैं, जो कि नियम संगत नहीं होता है। तो क्या कुछ कहता है आरबीआई का नियम रिकवरी एजेंट जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग जब आंदोलन शुरू किए उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप रिजर्व बैंक ने भी बहुत कुछ अपना सुधार किया। उसमें ये रिकवरी कलेक्शन के लिए जो इनका नियम था, इसके बारे में एक सांसद महाराष्ट्र के थे, आपको हम बताना चाहेंगे। महाराष्ट्र के सांसद थे जिन्हें हमने पूरे 543 सांसद को लेटर लिखा था कि आप अगर कर्ज मुक्त अभियान का समर्थन करते हैं तो आप समर्थन कीजिए, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो विरोध कीजिए। तो बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन किसी ने खुल के आके बोला नहीं, खुल के इस पर काम नहीं किया। एकमात्र महाराष्ट्र के सांसद थे जिन्होंने लोकसभा में ये सवाल उठाया कि बैंक जो है आज लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोगों को ह्यूमिलिएट कर रही है, ऐसा कि आदमी आत्महत्या तक कर ले। आप लोग को मालूम होगा कि एक फिल्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उन्होंने इस तरह से बोला कि आज इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्री है उठ के लोकसभा में जवाब दी थी कि नहीं, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार नहीं है कि किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करे। और किसी को भी मैं आगाह करना चाहती हूँ, ये निर्मला सीतारामन का वर्ड है, आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं कि किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने भी बहुत कुछ अमेंडमेंट किया कि कोई भी रिकवरी एजेंट 10 बजे से 6 बजे के बीच में किसी के पास जा सकता है। लेडीज के साथ बात करने के लिए लेडीज रिकवरी एजेंट होगा। जाने से पहले मुझे बैंक से एक नोटिस आना चाहिए कि हमारा आज रिकवरी एजेंट जाएगा, आपने पैसा नहीं भरा है, उसका उन्हें नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद वो शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें जाके बोलेगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, कोई उनका सामान नहीं उठाएगा, किसी तरह से उन्हें हरासमेंट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट करेगा कि आप कर्जा भरें, कर्जा के लिए ये करें रिकवरी एजेंट से। इस तरह का उनके पास, रिकवरी एजेंट के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, उनके प्रॉपर ट्रेनिंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब तरीके हैं। लेकिन आज जो हमें दूर दूर से सुनने के लिए मिल रहा है कि रिकवरी एजेंट मतलब टेरर, यानी लोग ऐसे बोलते हैं कि रात के 10-10 बजे तक घर में आके बैठे रहते हैं, लेडीज रहती है, जेंट्स कहीं बाहर कमा रहे हैं। तो बहुत ही भयावह स्थिति है, हमें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। आपको यानी बताते हुए हमें शर्म लगती है, शर्मिंदगी के लेवल तक अभी ये उतर गए हैं और लोगों को इतना ह्यूमिलिएट करते हैं। और ऐसे में अगर सरकार सोई हुई है, जिस सरकार को ये जनता ने बचाया, इनको बैठाया कुर्सी पर, वो अगर जनता की आवाज को नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता जागेगी। और ये लड़ाई जो है ना, इस बार का इलेक्शन जो है जनता वर्सेस नेता होने वाला है। नेता को घमंड हो गई है कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, जनता समझ नहीं पाएगी। तो जनता सब समझती है। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप न्यूज चैनल पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है स्वतंत्र है और लोग तक, गांव तक पहुंचा है। जैसे हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान लोगों तक पहुंचा है, वैसे ही सोशल मीडिया हर किसी के पास पहुंचा है। और हर कोई अब ये जात पात से उठ के सबके सामने रोजी रोटी की सवाल है। आज जो आत्महत्या करने की स्थिति में है, उन्हें लगता है कि हमें कोई बचाए। हमारे पास डेली सैकड़ों आदमी आते हैं, बोलते हैं सर गलती हो गया, हमने ये समूह लोन लिया, ये कर्जा लिया, अब कान पकड़ता हूं कि मैं ऐसा लोन लूंगा। समझ गए? तो लोगों को ये चीज है कि एक बार हमें निकाल दिया जाए तो हम सही ढंग से सही ट्रैक पर काम करें। और एक सरकार के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो हैं तो उन्हें, जो लोग मान लो गलती भी किया है या गलती के किसी सरकार के गलत नीति के कारण फंस गया है, तो उन्हें आजाद कराना चाहिए, उन्हें सही ट्रैक पर लाना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य होता है। क्योंकि एक
आज कोई आदमी कर्जदार मरता है तो उनका बच्चा भी कर्जदार बन जाएगा। और सरकार का सबसे पहला या कर्तव्य है कि आने वाले जनरेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो आने वाला जनरेशन हमारा कैसे सुखी होगा, कैसे आत्मनिर्भर होगा, कैसे वो अब गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं, ऐसा हमें माहौल बनाना होगा, ऐसे सरकार को लाना। जैसा कि आप बता रहे हैं आपने सभी सांसदों को लिखा था जी। उनका किसी तरह कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं हुआ। जी, जी। तो फिर इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या है? देखिए, हमने रामलीला मैदान से ही हर किसी को, वहाँ पर पत्रकार थे, हर किसी को हमने ये बोला था कि हमारे देश की जनता जिसने सरकार को चुन के भेजी है, जो 543 सांसद को भेजी है, उनका ये पुनीत कर्तव्य है कि जनता का कर्जा माफ करे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम ये जनता से ही लेके लोगों को आएंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हम तो 543 के 43 सीट पर लड़ के और सबसे पहले वो कर्जा मुक्ति का ये करेंगे। आज भी आपको बता दें कि हमने पूरे 543, जब ये सांसद लोग नहीं सुने तो जनता में से हमने 543 को इस बार के लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इस चुनाव में जो हमारा जो कर्ज मुक्त अभियान था, उसमें जब हमने हर एक पार्टी को लिखा, उसमें सिर्फ अखिल भारतीय परिवार पार्टी एकमात्र पार्टी था जो पहले दिन से आज तक हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो आपकी संस्था ने उनके बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है? हमारी संस्था अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो यानी रामलीला मैदान से ये शाहनवाज चौधरी भारतीय ने अनाउंस किया था कि जो भी पार्टी हमें मदद करेगी और जनता में से जो भी ये होंगे उन्हें उतारा जाएगा इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, जो कि जिसके वोट से जीतने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अखिल भारतीय पार्टी जो कर रही है तो उसे पूरा बढ़ चढ़ के समर्थन दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो आदमी कर्ज मुक्त भारत अभियान का समर्थन कर रहा है, उन्हें जो ये बोल रहा है कि अगर हम सांसद होके जाएंगे तो हम कर्जा मुक्ति का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके आएंगे, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान से टीम शाहनवाज चौधरी के तरफ से। दरभंगा से कौन उम्मीदवार होंगे और चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है? देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत घबराहट बोल सकते हैं, ये भी हो सकती है, क्योंकि मैं एक आम जनता हूँ, आम जीवन जीते रहा हूँ। आज मैंने कर्ज मुक्त अभियान से पिछले जुलाई से काम करते आ रहा हूँ। हमें लोग घर घर में बच्चे जान रहे हैं कि हमने सबके गांव में जाके, घर में जाके, जहां भी हुआ हमने मदद किया। तो लोगों का भी बहुत प्रतिसाद था कि आप ही एक बार आइए लोकसभा में, आप क्यों नहीं ये कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने दरभंगा लोकसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है और मेरे साथ पूरा टीम समर्थन कर रहा है। जनता का भी समर्थन है, हम आप लोगों का भी समर्थन चाहेंगे कि जनता तक हमारी बात पहुंचाएं। हम तो निःशुल्क लड़ते आ रहे हैं जनता के पास, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं भूखे प्यासे लड़ते आ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। जीत हार हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। आज हमें मालूम है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम घबराते नहीं हैं। सिर्फ जनता का आशीर्वाद बना रहे, हम जनता के साथ हैं। और जनता के आज तो ये कर्ज मुक्त के साथ अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सहारा का जो पैसा है उससे भी लोग बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं बोलते हैं सर कर्ज तो कर्ज, ये सहारा वाले को हमने मेहनत में पैसा दिया था, ये अभी आके हमें बोले कि हम आपका पैसा वापस करवा देंगे। आज की सरकार, आज 6 महीना हो गया नहीं दिए हैं, तो ये आशा दे के हमें निराशा दे रहे हैं। मैं वैसे लोगों को भी आशा दिलाता हूं कि मैं ये सहारा वाला भी पैसा दिलवाऊंगा और कर्जा का भी माफी करवाऊंगा। अगर किसी का गाड़ी, किसी का मकान, किसी का दुकान अगर ले लिया है तो उन्हें भी मैं वापस दिलवाने का काम करूंगा। हम 20 तारीख को अपना नामांकन पत्र दे चुके हैं, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अपना पूरा परिचय देखिए, मेरा नाम किशोर कुमार दास हुआ, मैं बिरोल प्रखंड से हूं और मेरा घर नारायणपुर है। मैं यहीं से मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक किया हूं और मैं यहाँ के निम्न स्तर से जो है हर एक तरह के स्तर में मैंने काम किया हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से रहा हूँ और इसलिए मुझे यहाँ की जनता की जो तकलीफ है वो मुझे बहुत ही अच्छे तरह से मालूम है कि लोग किस तरह से आज यहाँ पर रोजगार का जो हाल है। हम जानते हैं कि यहाँ की जनता कितनी मेधावी है, कितने मिलनसार हैं, कितनी क्वालिटी है इनके अंदर। लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी नहीं आएगी कि यहाँ के जनता
इज्जत के साथ जी सके, इज्जत के साथ आगे बढ़ सके, तब तक नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है। न सिर्फ कर्ज मुक्ति की बात करता हूँ, मैं आर्थिक रूप से दरभंगा क्षेत्र के एक एक लोगों को संपन्न बनाऊंगा। और मैं अपने परिचय में छोटा सा परिचय ये देना चाहूँगा कि मैं पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़े दिन जॉब करने के बाद मैंने छोटा सा एक बिजनेस किया। मैं गवर्नमेंट के बहुत से सेक्टर में काम किया हूं और लोगों को आज तक मैंने 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाया हूं अपने काम के माध्यम से, और कम से कम लाखों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया हूं। ट्रेनिंग इस तरह से कि कैसे काम किया जाए। जैसे अभी दरभंगा क्षेत्र की क्या कमी है, इसको बोलते हैं होम सिकनेस। बहुत से लोग होम सिकनेस में रहते, नहीं हम घर से दूर नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को हमने मोटिवेट करके दूर दूर तक भेजा कि भाई आप जाओ वहां कमाओ। और जैसे मैं भी बाहर कमाया लेकिन काम करने के लिए अपने मातृभूमि, अपने जगह को सबसे पहले चुना, वैसे ही मैं मिथिला क्षेत्र के, दरभंगा क्षेत्र के सभी लोगों को बोलता हूं कि आप अपने मेहनत बुद्धि से आगे बढ़े। उसमें जहां भी जरूरत होगी, पढ़ाई लिखाई, कोई व्यवसाय, जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी, हम हर एक तरह से आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, और यही मेरा उद्देश्य है।